नमस्कार दोस्तों, विश्वकर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। मीन्स हम आज बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आजकल सभी लोग सेल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। तो इसमें आपको कौन सी, जैसे ईमेल्स है, ईमेल आप पढ़ते हैं अपनी लैपटॉप में या सेल फोन में, या फिर मैसेजेस आते हैं आपको बहुत सारे मैसेज। आपने देखा होगा कभी लोन के लिए, कभी कोई लिंक आया, या कभी कोई और तरह की मैसेज आ रहा है। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं इस पे, जिससे आपको हेल्प मिले कि कौन सी ईमेल पढ़नी चाहिए, कौन सा नहीं, और कौन सा टेक्स्ट मैसेज आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, कौन से लिंक पे क्लिक करना चाहिए, कैसे आप उस लिंक को वेरीफाई करेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। और जैसे पासवर्ड वगैरह आपको किस तरह से रखनी चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो का अंत तक देखें, ताकि इस आपको बहुत सारी टिप्स मिल सके, जिससे आप सिक्योरली अपनी ट्रांजैक्शन कर सकें ऑनलाइन और सेल फोन के थ्रू, या फिर आप ब्राउज़र यूज कर सकें, या फिर अपनी ईमेल्स को पढ़ सकें। कोई तरह का धोखेबाजी ना हो आपके साथ। बहुत सारे आज आपने देखा होगा, ये डिजिटल वर्ल्ड है, और कोई भी अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, अंगूठा छाप है, वो भी आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन कर स्कैन करके पे कर रहा है बहुत सारे, या बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर रहा है। तो इस वीडियो से आपको इसमें हेल्प मिलने वाला है कि आपको कैसे आपको सेल फोन यूज करना चाहिए और ट्रांजेक्शन्स करनी चाहिए, कैसे आपको पासवर्ड शेयर कर मतलब सेटअप करना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें। ईमेल सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस के ईमेल्स होते हैं, या फिर आपके नौकरी से रिलेटेड ईमेल्स होते हैं, या काम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन उसी में और भी ईमेल्स आपने देखा होगा, फिशिंग ईमेल्स होते हैं, अटैचमेंट ईमेल्स होते हैं, स्पैम। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करें? मैंने 3 कैटेगरी है। जो फ्रॉड ईमेल्स होते हैं, फिशिंग ईमेल, अटैचमेंट और स्पैम। तो मैं पहले फिशिंग ईमेल्स। दोस्तों, ये फिशिंग ईमेल्स होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। फिशिंग, ये मीन्स आप जैसे आप कह सकते हैं कि मछली पकड़ने का काम जो करते हैं, उसे हम फिशिंग कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम फिशिंग कहते हैं। देखो यार, वो फिशिंग कर रहा है, मतलब मछली पकड़ रहा है। तो उसी के तरह, वो जैसे फिशिंग जो करता है, वो जाल बिछाता है और उसमें मछली पकड़ लेता है, वैसे ही हैकर्स जो है एक जाल बिछाते हैं और उसमें आपके डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं। और वो करते कैसे हैं? फिशिंग ईमेल्स के जरिए। सपोज कि क्या करेंगे कि आपको ईमेल भेजेंगे। सिमिलरली वो आपको एक ईमेल भेज देंगे, जैसे आपके पास कोई लॉटरी के ईमेल भेज देंगे कि आपने 10 लाख अमाउंट जीत लिया है और आप इस लिंक पे क्लिक करें। वो आपका पासवर्ड चुराना चाहते हैं बेसिकली। वो आपका पासवर्ड चुराना चाहते हैं, मान लीजिए। तो आपको ईमेल भेज देंगे, उसमें एक लिंक भेज देंगे कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें, अपना एड्रेस डालें और अपना अमाउंट ले लें। तो नॉर्मल क्या होता है कि देहात में आपने देखा होगा, या गांव में, या फिर नॉर्मल जो इंसान देखता है, जो अवेयर नहीं है इस सब चीज के बारे में, वो समझता है कि अरे मैंने मुझे तो 10 लाख रुपए मिल गए बड़े इजली। तो क्या करता है कि उस लिंक पे क्लिक कर देता है, और जब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ब्राउजर में। मीन्स वो लिंक आपको लेकर चला जाएगा, जैसे आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, या सफारी यूज कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं मार्केट में, या आपके सेल फोन में होते हैं, आपने डाउनलोड कर रखा है, उस पर रिडायरेक्ट कर देता है। वहां जाने के बाद आपको क्या कहता है, बोलता है कि अपना आईडी पासवर्ड डालिए। आप क्या करते हैं, वहां पे आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे ईमेल आईडी ही डाल दिया आपने और पासवर्ड डाल दिया। जैसे आप पासवर्ड जो भी एंटर करेंगे वहां पे, आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं उस लिंक को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मीन्स उस लॉटरी के पैसे चाहिए, इसीलिए वो मांग रहा है ये सारी डिटेल्स। हो सकता है अकाउंट नंबर वहां पे मांगे। तो आपको तो दिखेगा कि हाँ, ये डॉट डॉट के फॉर्मेट में ले रहा है, ये तो सिंपल पासवर्ड की तरह।
लेकिन जब आप टाइप करते हैं वहां पे, जैसे आप सबमिट करते हैं या टाइप करते हैं, वो चीजें हैकर के एंड पे क्या होता है कि वो राइट डाउन होते जाता है उनके एक्सेल सीट में या उनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑटोमेटिक वो राइट डाउन होते जाते हैं। इससे आपका वो आइडेंटिफाई कर लेता है हाँ इस बंदे का पासवर्ड है, इट मीन्स ये पासवर्ड मिल गया। उसके बाद से वो ट्राई करते हैं आपके ईमेल्स को लॉगिन करने के लिए या फिर आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस को लॉगिन करने के लिए कोशिश करते हैं उस पासवर्ड से। तो ऐसे चुराते हैं। जैसे आप जाल बिछाते हैं मछली को, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ खाने के लिए आपने फेंक दिया, जैसे रैट ही है, चूहा को ही पकड़ना है तो आपने कुछ फेंक दिया, चूहा आया खाने और तुरंत उसको आपने जाल में पकड़ लिया। वैसे ही ये फिशिंग ईमेल्स होते हैं, वो भेजते हैं आपको बहुत सारी चीजें, लालच देते हैं कि आप इतने पैसे जीत गए हैं, इस लिंक पे क्लिक करें और ये पालें, या इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, आपको 50 रुपये मिल जाएगा, रिचार्ज के पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये हमेशा लालच, जो लालच, तो दोस्तों ये आप समझिए कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। तो जहां भी फ्री की बात आए वहीं आपका कान खड़े हो जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ आपके पास से नुकसान होने वाला है अगर फ्री की बात कर रहा है तो, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है। आपको दिख रहा है फ्री, लेकिन उसके जब बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई में आपके साथ धोखा कर रहा है, धोखा करने आया है। तो दोस्तों उस तरह की लिंक पे क्लिक मत करें, क्योंकि जब भी आप लिंक पे उस लिंक को आइडेंटिफाई करना है ना, जब जैसे आप लिंक पे माउस ले जाएंगे या देखेंगे ना, लिंक रहेगा google.com या लिंक रहेगा ebay.com, amazon.com लिंक रहेगा, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे, लेकिन वो लिंक लेकर जाएगा आपको कोई और वेबसाइट पे। आप पे ध्यान दीजिए, कोई और वेबसाइट होगा, वो ABCD या कुछ भी हो सकता है, बट वो नहीं रहेगा, लिखा रहेगा amazon.com पे क्लिक करें और अपना वाउचर जो है ले लें और शॉपिंग कर लें, आपको ये दिया गया है ऑफर, आप एक वैल्यूएबल कस्टमर है, इस तरह के ऑफर्स जो है लालच देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही ये चीजें जो है तुरंत आपको मांगेगा कि अपना अकाउंट नंबर डालिए, OTP डालिए, और आप डाल देते हैं और आपका चीजें चोरी हो जाता है। और फिर उससे क्या करते हैं कि आपका जो है कि आपके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, आपकी ईमेल्स को चुरा लेते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैच कर लेते हैं, पासवर्ड से ले लेते हैं। और तब आपको पता चलता है कि अरे यार मेरा तो पैसा ही कट गया। बैंक में दौड़ते हैं, कंप्लेन करते हैं, और बैंक आइडेंटिफाई करता है तो आप ही ने तो निकाला है। आप कहते हैं मैंने कहाँ निकाला है, जबकि उस लिंक के माध्यम से आपका OTP पासवर्ड ले लिया। ठीक है, तो फिशिंग ईमेल्स ये होता है, इससे हमेशा बच के रहें, कभी भी हमेशा बच के रहें। हमेशा देखें कि ये क्या कह रहा है। फिशिंग ईमेल्स जब भी है वो कह रहा है, हमेशा आप देखेंगे कोई ग्रामर, इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, ग्रामरी मिस्टेक होगा, उसमें ग्रामर प्रॉपर नहीं होगा, रिटेन में नहीं होगा। जो ईमेल भेजा होगा उसका देखेंगे नाम कुछ और होगा, नाम होगा जैसे मान लीजिए कि राहुल, और जब आप ईमेल पे जब आप माउस ले जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा 123 एट समथिंग, कुछ मतलब कुछ और जीमेल ID और कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम रहेगा राहुल। आपने देखा होगा जब भी आप ईमेल ID क्रिएट करते हैं तो आपके नाम से रिलेटेड होता है आपका ईमेल ID भी, हमेशा ही ऐसे होता है। किसी का नाम है राहुल, नाम है तो rahul123@gmail.com होगा, लेकिन फिशिंग ईमेल्स में आप देखेंगे तो वो हमेशा नाम कुछ और रहेगा या और ईमेल ID कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें से बच के रहें आप। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट्स के माध्यम से भी ये लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू आपके फोन में मॉलवेयर्स को इंसर्ट करते हैं। आपकी ईमेल में आ गया, अटैचमेंट आया कि इसे ओपन करें, और जब आप ओपन करते हैं वो स्पैमर जो हैकर्स रहते हैं अटैचमेंट में स्क्रिप्ट डाल देते हैं। तो जैसे आप उस अटैचमेंट को ओपन करते हैं वैसे ही आपके फोन में या लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली, अगर एंटीवायरस नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम आपके लैपटॉप में नहीं है या सेलफोन में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपके
जो है फोन में आप क्या कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, या फिर कौन से ऐप में पासवर्ड क्या डाल रहे हैं, वो सारी चीजें वो वहां पे देख सकते हैं। इट मीन्स आप जो भी करेंगे वो उनको दिख रहा है स्क्रीन पे। रिमोट सेशन एक तरह से कह लीजिए कि आपका रिमोट ले रखा है उन्होंने, आपको पता ही नहीं है। इंस्टॉल कर दिया बैकग्राउंड में एप्लीकेशन आप तो, और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट के थ्रू आपने वो क्लिक किया है और अटैचमेंट खोला है, वहाँ पासवर्ड डाल दिया है, वहाँ पे आपने अलाउ 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 कर दिया है। आपने जल्दीबाजी के चक्कर में देखा भी नहीं क्या परमिशन मांग रहा है वो। फोन तो स्मार्ट है, लेकिन क्या एक्चुअली में फोन तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम स्मार्ट नहीं है। हम स्मार्ट बिल्कुल नहीं है। हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ मांगता है परमिशन, अलाउ 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 पे क्लिक कर देते हैं। हमें पहले पढ़ना चाहिए कि अलाउ किस किस चीज का परमिशन मांग रहा है। आपका कैमरे का परमिशन मांग रहा है, आपका स्टोरेज का मांग रहा है, आपका इमेज जहां पे स्टोर कर रखा है आपने, फोटो वगैरह, प्राइवेट फोटो वगैरह अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह का, या अपना जिसे आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उसका परमिशन मांग रहा है, या लोकेशन मांग रहा है। तो आपको हमेशा इस चीज और क्या मांग रहा है वो हमेशा इस पे रीड आउट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसे अलाउ अलाउ पे कभी टिक नहीं करना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी अलाउ अलाउ पे टिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अटैचमेंट में वो यही काम करते हैं, हमेशा इस तरह की चीजें भेज देते हैं और आपको जो है जो इसका भारी पड़ जाता है। ठीक है, आपके फोन में जो है इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पैम। स्पैम आपने नॉर्मली बहुत नाम सुना होगा, स्पैम स्पैम स्पैम। स्पैम होता क्या है? स्पैम ईमेल्स वो होते हैं जैसे मार्केटिंग पर्पस के लिए, ये भी हैकर्स ही भेजते हैं। हैकर्स भेजते हैं, या फिर कई सारी सेल करने वाली कंपनियां भेजती हैं। बहुत सारी कंपनी सेल करती हैं, बहुत सारी चीजें मार्केटिंग करना चाहती हैं, वो बहुत सारी ईमेल्स भेजती हैं। स्पैम ईमेल्स बेसिकली उसी का पार्ट है। आपको ईमेल्स आता है कि ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, ये चीज चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये आप परचेज कर लीजिए, वो खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। तो जब भी आप ईमेल्स के मामले में हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी स्पैम हो, फिशिंग हो, या अटैचमेंट हो, किसी तरह का ईमेल्स आए, या फिर आपके काम से रिलेटेड ईमेल्स हैं, आप पहले जरूर देखें सब्जेक्ट लाइन, सेंडर कौन है। तो पहले थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि ये वाकई जेन्युइन ईमेल है या नहीं है। अगर जेन्युइन ईमेल नहीं रखता है, तुरंत उसे मूव कर दें। किसमें? ट्रैश में मूव कर दें, यानी डिलीट कर दें, उसे डिलीट कर दें जेन्युइन नहीं है तो। अगर आपने ओपन कर भी लिया है, गलती से ओपन कर लिया है, तो एटलीस्ट लिंक, किसी लिंक पे क्लिक ना करें। कंटेंट पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम है, फिशिंग है, या फिर कोई वायरस वाला ईमेल है, या जेन्युइन काम की चीजें। ठीक है, तो स्पैम ईमेल्स को नॉर्मली जब मार्केटिंग से रिलेटेड होता है तो आप नॉर्मली उसे ना पढ़ें, क्योंकि आप जैसे आप पढ़ते हैं ना स्पैम ईमेल्स, तो जो भेजा रहता है ना वो रीड रिसिप्ट बना के रखता है। उनके पास टूल है, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे उनको पता चल जाता है कि आप पढ़े हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर होता है ईमेल आईडी जनरेट करने का, ABCD rahul@gmail.com, rahul123, या vinay123 gmail.com, yahoo.com, इस तरह की ईमेल उनकी सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है। और उस ईमेल पे वो क्या करते हैं, मार्केटिंग ईमेल्स एक ही बार भेजते हैं, या फिर हैकिंग ईमेल्स, फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं। और वो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ईमेल वाकई है भी कि नहीं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल तो है नहीं आपके ईमेल सर्वर का। उनको क्या पता है कि आप gmail.com यूज कर रहे हैं तो गूगल का है gmail.com, बट गूगल का ईमेल सर्वर उनके पास कंट्रोल में थोड़ी ना है। वो ईमेल आईडी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वो इस तरह की बल्क ईमेल आईडी जनरेट करके अपने टूल से और सबको ईमेल भेजते हैं। एक बार में 50,000 ईमेल भेज दिया, तो जैसे आप रीड कर लेते हैं तो उनको ये रीड रिसिप्ट मिल जाता है वहां पे। अच्छा, ये ईमेल आईडी यहाँ रीड हुआ, इट मीन्स ये बंदा जेन्युइन है, इसका ये ईमेल आईडी है। तो आपको फिर फिशिंग ईमेल भेजेंगे, फिर आपको ईमेल अटैचमेंट में वायरस वाले मालवेयर्स वगैरह भेजेंगे। तो उस तरह की ईमेल्स आती है। आप जब इस तरह की ईमेल आए ना मार्केटिंग से, आप पढ़े ही मत, बिल्कुल सिंपल डिलीट इट। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। पासवर्ड प्रोटेक्शन, fortify your accounts with the secure password। मतलब अपने खाते को मजबूत पासवर्ड के साथ
कैसे सुरक्षित करें। दोस्तों मैंने 3 पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे। पर्सनल इन्फो पासवर्ड मतलब निजी जानकारी जो होती है, निजी पर्सनल जो भी आपकी निजी जीवन में है, जो भी जैसे आपके दोस्त का नाम है, आपके वाइफ का नाम है, फेवरेट गाड़ी का नाम है, ये सारी चीजें पासवर्ड में कभी ना रखें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर आदमी के पास जो भी सेल फोन यूज कर रहा है उसके पास कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो हैकर्स क्या करते हैं कि आपके फेसबुक प्रोफाइल को रीड करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से वहां से कोई भी किसी का भी ले सकता है। और अक्सर देखा गया है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स का नाम या अपने गर्लफ्रेंड का नाम, वाइफ का नाम या फिर फादर का नाम या फिर अपने स्टेट का नाम ही पासवर्ड रख देते हैं। जैसे आप एटीएम पिन का एग्जांपल ले लीजिए। एटीएम पिन क्या करते हैं लोग कि अपना जो है किस सन में उन्होंने जन्म लिया है, जैसे कौन से ईयर में, 1992 और 1990, 1990, जैसे 1982 है कि 1982 उसका जन्म जो है जन्म तिथि है, 1/1/1982। तो क्या करते हैं, एटीएम का पिन ही 1982 रख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही गलत है, कंप्लीटली अनसिक्योर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रखने से बिल्कुल ही बचें। हमेशा यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे ELOMPG @12 एक्सक्लेमेशन @ हमेशा स्पेशल कैरेक्टर का यूज करें। कम से कम 8 डिजिट यानी 8 शब्द का, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा जो हमेशा स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, उसमें @ यूज करें, ये सारी चीजें करें। और दूसरा पॉइंट जिसे हमने लिखा है रीयूजिंग अ पासवर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो पासवर्ड को रीयूज करते हैं। जैसे आपने एटीएम का पिन ही है, क्योंकि आजकल सभी लोग एटीएम यूज करते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स एटीएम के साथ ही हो रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो देहात में है और जो बिल्कुल अवेयर नहीं है सब चीज के बारे में। तो मैंने देखा है एटीएम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। एटीएम तो एटीएम का जो पिन है उसी को रख देते हैं। जैसे 1982, जिससे मैंने बताया 1982 उनका जन्मतिथि है और आप पिन रख दिया 1982। फिर दोबारा जब चेंज करने की बात हुई, नया आपको एटीएम कार्ड रिसीव हुआ, उसका भी 1982 रख दिया, या दो एटीएम कार्ड है उसका भी 1982 रख दिया। ये बिल्कुल ना कर। तो हमेशा यूनिक रखें। आपने पहला पासवर्ड आपने कुछ और रखा है, दूसरा पासवर्ड जब आप बनाएं, दोबारा जब रीसेट करें या दोबारा सेटअप करें पासवर्ड, तो हमेशा पहला पासवर्ड से बिल्कुल ही मैच नहीं होना चाहिए दूसरा पासवर्ड, बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये होता क्या है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो हमने थर्ड पॉइंट मेंशन किया। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो होता है कि सेकंड लेवल पे आपको वेरीफाई करता है कि वो आप ही हैं जो आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। सपोज एक ताला आपका मेन गेट का है और फिर आपका एक अंदर एक और गेट है, 2 गेट खोलने के बाद ही आप अंदर जा पा रहे हैं। तो पहले का चाबी तो आपके पास है, लेकिन दूसरे गेट का चाबी नहीं है, तो आप अंदर कैसे जाएंगे। वैसे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 ताले, आपके घर के 2 ताले, यानी आपके अकाउंट के 2 लॉक हैं और दोनों की चाबी जरूरी है आपके अकाउंट में एंटर करने के लिए, यानी घुसने के लिए दोनों की चाबी जरूरी है। इसी को बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जहां भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वैलिड है, जैसे आप जीमेल अकाउंट ही ले लें, gmail.com आजकल बहुत ही फेमस है, google.com, सभी लोग ऑलमोस्ट सबके पास जीमेल अकाउंट है। जो भी न्यू जनरेशन है सबके पास है, सबके पास gmail.com अकाउंट है, मेरे ख्याल से होगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का होगा hotmail.com, या याहू का होगा yahoo.com। तो उसमें हर जो है जितनी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं,
चाहे वो गूगल हो, याहू हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, सब ने क्या कर रखा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है या ऑप्शन दे रखा है कि आप इनेबल करें। तो आप उसे जरूर इनेबल करें। आपको उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं किसी नए डिवाइस पे या अपने ही डिवाइस पे, तो अपने ही सेल फोन पे या लैपटॉप पे, तो आपका अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है तो ओटीपी मांगता है। वो आपके पास ओटीपी आता है। ओटीपी जब तक आप, एक तो पासवर्ड आपने डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद आपका पासवर्ड सही है तो वो नेक्स्ट ताला पे चला जाएगा, यानी नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे चला जाएगा। पहला आपका पासवर्ड वेरीफाई कर ले, ओके ये पासवर्ड सही है, एंटर किया, तब कहेगा कि आप अपना ओटीपी डालिए। ओटीपी भेज देगा आपको। उसमें ऑप्शन भी देगा कि आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ओटीपी चाहते हैं या कॉल पे चाहते हैं। तो आप अपना टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपको एसएमएस आ जाएगा और फिर ओटीपी डालेंगे, तब आप खाते में एंटर कर पाएंगे। तो इससे फायदा क्या है कि किसी ने आपका पासवर्ड चुरा भी लिया और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ओटीपी नहीं मिल पाएगा। ओटीपी तो आपके पास है, सेल फोन आपके पास है, आपके पास ओटीपी आएगा। तो ये चीजें जरूर इनेबल करके रखें। पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी पासवर्ड में ना रखें। रीयूज कभी पासवर्ड ना करें। हमेशा यूनिक पासवर्ड बनाएं और याद रखें उसे। अगर आप पासवर्ड में एक जनरेशन टूल भी आता है, और अगर आप ऑफिशियल लाइन में है तो आपको तो आईटी हेल्प कर देगा, आईटी टीम जो होती है उसमें वो हेल्प कर देगी। बट आप पर्सनल की बात करें तो आप अपना खुद का ही चॉइस यूज करें, मैं यही रिकमेंड करूंगा। स्मार्ट आप रहेंगे तो फिर उतने स्मार्ट अगर होते तो फिर तो आप खुद ही ये सारी चीजें कर लेते। ठीक है, तो आप बिल्कुल यूनिक रखें। कभी भी फैमिली मेंबर्स वगैरह किसी का भी नाम वगैरह यूज ना करें, और इस तरह से बिल्कुल सुरक्षित रहें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखें ताकि ओटीपी मिल सके, और ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें कभी भी। पासवर्ड भी कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्टे सेफ वाइल गोइंग ऑनलाइन। दोस्तों मैंने 3 पॉइंट इसमें इस हेडिंग में मैंने डाला है। पब्लिक वाईफाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, HTTPS यानी सिक्योर कनेक्शन। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे पब्लिक वाईफाई। दोस्तों पब्लिक वाईफाई होता क्या है? पब्लिक वाईफाई एक तरह से फ्री वाईफाई होता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा वाईफाई ऑन रहता है, या फिर कहीं भी आप स्टेशन पे रहते हैं या मेट्रो में रहते हैं या फिर कहीं एयरपोर्ट पे हैं तो, या फिर होटल में हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने वाईफाई लगा रखा है जो कि फ्री होता है। आपको जाना है, सिंपल आप सर्च कीजिए और आपको दिखेगा रेलवे या फिर मेट्रो, ऐसे कुछ होटल का नाम, और आप कनेक्ट कर लें। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास डेटा है फोन में तो आप पब्लिक वाईफाई से हमेशा बचें, पब्लिक वाईफाई ना यूज करें। लेकिन अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो कई सारी चीजें उनको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पब्लिक वाईफाई जब भी आप यूज करते हैं हमेशा ही अनसिक्योर होता है, और इसका जो है SSID जिसको हम बोलते हैं वाईफाई नेम, तो इसका फायदा हैकर्स बड़ा ही इजीली उठाते हैं। बड़े ही स्मार्ट तरीके से आपको आपके सिस्टम का डेटा हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं जब भी आप कनेक्ट होते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कर रखा है आपने, तो कभी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह ना करें, कभी भी किसी बैंकिंग ऐप पे लॉगिन ना करें, कभी भी सेंसिटिव वेबसाइट ना यूज करें, कभी भी आईडी पासवर्ड जहां जरूरत पड़ता हो या फिर आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो चीजें कभी भी पब्लिक वाईफाई पे ना एक्सेस करें। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो के नाम से उन्होंने एक वाईफाई है। आपने स्टेशन पे गए आप वाईफाई ऑन किए, देखा कि दिल्ली मेट्रो, ओके, आपने तो कनेक्ट कर लिया, विदाउट पासवर्ड कनेक्ट हो गया, आप यूज कर रहे हैं। हैकर्स इसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सेम
नाम से वो अपना हॉटस्पॉट वहां ऑन कर देते हैं। उसका नाम भी रख देते हैं दिल्ली वाईफाई, सेम नाम, आपने देखा होगा सेम नाम रख देंगे वो। तो आपको लगेगा कि ये दिल्ली मेट्रो का वाईफाई है, बट वो वाईफाई किसका रहेगा? उस हैकर का रहेगा। और आपने कनेक्ट कर लिया, और आप क्या कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिया। आप अपने बैंकिंग ऐप पे लॉग इन कर लिए, आप फेसबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आपका पर्सनल है। जीमेल एक्सेस कर, बहुत सेंसिटिव चीजें आप एक्सेस करना स्टार्ट कर दे, संवेदनशील जानकारियां जो है, जो आपके इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस करना स्टार्ट कर दी। तो हैकर्स बड़ा ही इजी तरीके से आपका, क्योंकि आप उसके नेटवर्क पे होते हैं, और जब आप उस नेटवर्क पे होंगे तो उसके पास कंट्रोल रहेगा, फिर इजीली आपकी चीजों को वो चुरा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, और मालवेयर इंस्टॉल कर देंगे आपके सेल फोन में, आपके लैपटॉप में। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमेशा पब्लिक वाईफाई अवॉइड करें, यानी उससे बचें। आपके पास अगर डेटा है तो उसे यूज करें। अगर यूज कर भी रहे हैं तो पहले आइडेंटिफाई कर लें कि ये वाकई ये वही वाईफाई है जिसे दिल्ली मेट्रो ने दिया है, या फिर ये वही वाईफाई है जिसे होटल ने फ्री में दे रखा है। होटल स्टाफ से आइडेंटिफाई करेगा, यार ये देखो कि ये वाईफाई वही है, देखो वो खुद बताएगा सर ये वही वाईफाई है, ये हमारा वाईफाई है। क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं ना, अनसेफ लिखता है वो। पब्लिक वाईफाई हमेशा अवॉइड करें, यूज कर रहे हैं तो बड़े ही सावधानी से करें, उस पर कोई ट्रांजेक्शन, कोई भी सेंसिटिव चीजें शेयर ना करें। अब हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जो सामान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ गैजेट्स हैं, या आप कह ले थिंग्स हैं, सामान है, जैसे कैमरा है, वेब कैमरा है, या फिर आपका सिक्योरिटी कैमरा, जिसे वेब कैमरा कह सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरा है आपका लगा रखा है, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, अपने फ्रिज में लगा रखा है, आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि यार मेरे फ्रिज में क्या रखा, आपने देख रखा है, या फिर आपने डोर पे लगा रखा है कि कौन सी बाइक आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। या फिर मॉडेम है, हॉटस्पॉट्स हैं, तो बहुत सारे इंटरनेट डिवाइसेस हैं। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप जब भी इसे आप यूज कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल सावधानी से करें। और इसमें सावधानी रखना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मॉडेम ही है, मॉडेम जिसे आप इंटरनेट चला रहे हैं, वाईफाई मॉडेम जो होता है बड़ा सा स्मॉल सा होता है, या फिर आपका सीसीटीवी कैमरा ही है, तो ये सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये वेब से एक्सेस है। तो जब भी आप परचेज करें, आप इसे ओपन करें बॉक्स से, आप इसे कनेक्शन करें, इसमें हर जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं और इंटरनेट से जुड़ने वाले, उस सब में एक आईडी पासवर्ड होता है। डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड कंपनी की तरफ से ही आता है। तो आपके घर में अगर कोई, जैसे कोई मॉडेम पड़ा, डेलिंक का मॉडेम पड़ा आपके घर में, कोई भी मॉडेम पड़ा इंटरनेट में, आप उसका नाम बताइए, मैं उसका डिफॉल्ट पासवर्ड बता सकता हूँ आपको। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये इसका आईडी डिफॉल्ट आईडी है और ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। तो हमेशा डिफॉल्ट पासवर्ड आप जैसे सेटअप करें वहीं पे चेंज कर दें। डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर दें, अपना पासवर्ड रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, यूनिक पासवर्ड रखें। उसका कंसोल, जिसे हम कंसोल करते हैं, कंसोल कहते हैं, जिसपे आप लॉगिन करके उस डिवाइस के ऐप पे लॉगिन करेंगे, और वहां से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अपने डिवाइस में। आप उसमें एसएसआईडी बना सकते हैं, जैसे वाईफाई नेम बना सकते हैं अलग, या फिर उसे सिक्योर अनसिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें चेंजेस कर सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, या फिर और भी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। तो हमेशा डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर दें। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अगर जरूरत ना हो, जैसे सीसीटीवी कैमरा ही है, इसे आप वेब से एक्सेस कर सकते हैं। अगर जरूरत ना हो तो उसे वेब एक्सेस डिसेबल कर दें। उसमें ऑप्शन आता है डिसेबल करने का, वेब एक्सेस डिसेबल कर दें। वाईफाई मॉडेम का ही है, डिसेबल कर दें। वो तभी एक्सेसिबल हो, उसका मतलब एडमिन कंट्रोल तभी एक्सेसिबल हो जब तक आप फिजिकली कनेक्टेड ना हो, आपका लैपटॉप कनेक्ट ना हो उससे।
वायर से कनेक्ट कीजिए और आप उसका कंसोल एक्सेस कर लीजिए। वेब अगर इनेबल कर रखा है तो आप कहीं भी इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी, इंडिया में रहकर, यूएस से, इंडिया में रह आप पटना में रहकर, दिल्ली से उस कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं अगर वेब इनेबल कर रखा है तो वो आप डिसेबल करके रखें, क्योंकि हैकर्स को काफी चांस मिल जाते हैं आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, आपके डिवाइस के एड्रेस पे खुराफाती करने का। तो आप डिसेबल कर रखें, तो बिल्कुल सिक्योरली यूज करें, अच्छी जगह इंस्टॉल करें, डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करते हैं, हमेशा चेंज करते हैं, अपना नया पासवर्ड सेटअप करें। इसके अलावा वेब एक्सेस अगर पॉसिबल है तो उसे डिसेबल करके रखें, फिजिकली ही उसे एक्सेस करें एडमिन से रिलेटेड चीजों को करने के लिए। इसके अलावा मैंने तीसरा पॉइंट मेंशन कर रखा है HTTPS, सिक्योर कनेक्शन। ये वैसे तो इसका नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका नाम, लेकिन इसको हम सिक्योर कनेक्शन कहते हैं। ये जब भी आप वेबसाइट यूज करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन किया google.com, तो आपने साइड में, लेफ्ट साइड में देखा होगा एक लॉक का आइकन दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं पैडलॉक। वो लॉक का साइन अगर होना चाहिए जब भी आप यूज करते हैं कोई वेबसाइट। जैसे मान लीजिए आपके पास SBI का अकाउंट है, आप SBI अकाउंट पे लॉगिन करना चाहते हैं ऑनलाइन, क्रोम पे आपने ओपन किया SBI.com या जो भी आपने लिंक सर्च किया और लॉगिन किया। तो जब आप लॉगिन करें तो आप हमेशा ध्यान दें कि वो वेबसाइट HTTPS होना चाहिए। लेफ्ट साइड में वो दिख जाएगा HTTPS, पैडलॉक भी दिखेगा, एक लॉक का साइन भी दिखा, तो इस मीन्स वो वेबसाइट सुरक्षित है, सिक्योर है, उस पर आप आईडी पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। अगर SBI.com ओपन है और वहां पे HTTPS नहीं दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उस वेबसाइट पे कभी भी अपना पासवर्ड या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, अकाउंट ना बनाएं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो हमेशा कान खड़े रखें, हमेशा इंटरनेट के दुनिया में, ये डिजिटल वर्ल्ड है, आपको कान खुला रखना पड़ेगा, कान आंख बिल्कुल खुला रखना पड़ेगा, अदरवाइज कब आपका चोरी हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पर्सनलाइज थ्रेट्स, ये आपके साथ जो है पर्सनली जो है थ्रेट्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आपके जानने वाले या फिर आपके फिजिकली आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं। जैसे हैकर तो बैकएंड में बैठा है, उसको तो आप देख ही नहीं सकते, वो तो अपना लगा पड़ा है आपकी फिशिंग ईमेल्स भेज के, जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बात किया, या आपका पासवर्ड चुरा करके। लेकिन ये पर्सनली थ्रेट्स कर रहा है, जैसे आपका दोस्त हो सकता है या कोई भी हो, तो कोई भी हो सकता है। तो मैंने इसमें 2 पॉइंट मेंशन कर रखा है। पहला, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अपने घर पे आपने एक जोन बना रखा है, आपने एक प्रॉपर एक केबिन बना रखा है या रूम बना रखा है जिसपे आप काम करते हैं, अपना टेबल, लैपटॉप, आपके डायरीज, स्टिकी नोट्स वगैरह ये सब रखा है आपने। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई आ गया आपके दरवाजे पे, जैसे भिखारी या भीख मांगने आ गया, तो उसे तो दरवाजे पे रहना चाहिए, वहीं से नॉक करना चाहिए। वो क्या करता है कि डायरेक्ट आपके आपके बरामदे में आ जाता है और आप सपोज वहीं पे आपका लैपटॉप है, वहीं पे आपने पेन ड्राइव रखा है, तो आपके लैपटॉप की तरफ देख रहा है, आप क्या टाइप कर रहे हैं वो देख रहा है, आपका सेलफोन उठा लिया, या आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, भाई साहब जरा सेलफोन अपना दीजिए ना, थोड़ा काम है, 2 मिनट के लिए अभी देता हूं, तो आपने दे दिया। तो हमेशा इस चीज पे हमेशा बिल्कुल ध्यान रखें कि आप क्या दे रहे हैं, और वो अनजान व्यक्ति आके आपका पेन ड्राइव भी ले सकता है, आपके लैपटॉप में पेन ड्राइव डाल इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, या आप शॉप पे ही अपने हैं, वहां काम कर रहे हैं, वही आप दुकान चला रहे हैं, तो आप ऐसे कोई आया धीरे से, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये उठा लिया और एक रख दिया, नुकसान हुआ क्या नहीं। तो ये सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग में आती है।
तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखें कि अननोन पीपल्स को हमेशा जो है, अननोन पर्सन जो है उसको कैसे ट्रीट करना है वो हमेशा ध्यान रखें। आप उसे हमेशा सेट डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें हमेशा। अच्छा वहीं रहो, वहीं पे खड़े रहो, भीख चाहिए वहीं पे खड़े रहो, क्या काम है, कोरियर है वहीं पे रहो, आ रहा हूं मैं, आप खुद जाइए और उसे डील कीजिए, जो भी है वापस आइए। तो ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं कि उसके सामने सेल फोन वो मांगा कॉल करने के लिए आपने दे दिया, क्योंकि आपको पता है सेल फोन में कितनी सेंसिटिव चीजें हैं। हो सकता है आपका स्क्रीनशॉट आप ले ले, पासवर्ड का, पासवर्ड जो है, या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन ही कर दें, पिन वगैरह आप कुछ आइडिया हो उसका। तो आप सेल फोन तो बिल्कुल ही आज के डेट में बहुत ही सोच समझ के किसी को दें, कॉल भी करना हो तो भी। तो अननोन को तो बिल्कुल ही नहीं, जो इसको नहीं जानते हैं। ये सब चीजें सोशल इंजीनियरिंग में आता है। इनसाइड थ्रेड्स क्या होते हैं? इनसाइड थ्रेड्स ये होता है जैसे मान लीजिए आपके कमरे के अंदर ही, जैसे आपका पता चला आपका दोस्त ही धोखा कर रहा है आपके साथ, आपके शोल्डर पे पीछे खड़ा है और आपके पासवर्ड क्या टाइप कर रहे हैं वो देख रहा है। आप इधर गए, इधर पेन ड्राइव लगा दिया, आप उधर गए, आपका फोन ही लेकर चला गया और जाके कुछ और कम्युनिकेशन कर दिया और बाद में भुगतना आए पड़े। तो आप मेन पॉइंट्स पर्सनलाइज थ्रेड्स का ये है कि आप किसी पे भी भरोसा ना करें, हमेशा चीजें आइडेंटिफाई करके ही आगे बढ़ने दें। किसी भी अननोन पर्सन पे भरोसा ना करें, हमेशा आइडेंटिफाई, या नोन ही बंदा है यानी जिसे आप जानते हैं, आपके जानकारी का भी है, उस पे भी आपका इस डिजिटल वर्ल्ड में एक डिजिटली वे में उससे जरूर आप दूरी बना के रखें। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप उससे जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड उसके साथ शेयर ना हो जाए, आपका ओटीपी वो ना जान जाए, आपका पासकोड क्या वो ना जान जाए, आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है लॉगिन करने का वो ना जान जाए। तो इस चीज से हमेशा उसके साथ दूरी बना के रखें, हमेशा ये चीजें अवॉइड करें। जब आप काम करें तो आप देखें ना वो क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सनली है, आपसे जुड़ा हुआ है और आपके सामने ही करेगा वो काम और आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। आपको पेन ड्राइव लगा के वायरस डाल के चला गया, पता चला। तो ये चीजें बिल्कुल ही ध्यान रखें, आप उसे आइडेंटिफाई करें क्या है। अगर वहां का काम है तो वहीं रहो भाई, वहीं आपको मिलूंगा और वहीं जो भी है बात करके, अगर अंदर आप बुलाने लायक हैं तो फिर आप बुलाइए और इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी चीजें जो है सिक्योरली हो। अनआइडेंटिफाइड बंदे को कभी भी ना अंदर आने दें, अपने पास ना किसी हैंड ओवर ना करें चीजों को। तो ये सब चीजें ध्यान रखें। और बाकी आपको कोई भी किसी भी तरह का कुछ डाउट है आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें बिल्कुल। ये डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आपका अवेयरनेस ही आपका काम आ सकता है। आप हमेशा अवेयर रहें, फ्री चीजें से हमेशा बचें। फ्री में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ भी फ्री नहीं है। अगर वो फ्री है दिख रहा है तो उसके जगह पे आपको जरूर कुछ ना कुछ उससे ज्यादा भरपाई आपको करना पड़ सकता है। तो बी अवेयर, बी अलर्ट while using your cell phone, while using your laptop। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मेरा दोस्त है, भाई है या फिर वाइफ है। ऑलवेज कीप सिक्योर योर पासवर्ड। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें।